आपको पुनः वोट देगी। अगर आप हमारे समाज को अगर है सो अनदेखा करिएगा तो हम लोग भी आपको है सो 2025 का जो दोस्तों परबत्ता से विदा ले रहा हूँ खगड़िया से, और आप देख रहे हैं कि पान समाज के सारे मोटर्स बाइकर्स हमें विदा दे रहा स्कॉट करते हुए। नीतीश मोदी होश में आओ, हाको रथ हम पान हैं, हमें हमारा आरक्षण वापस दो के नारे के साथ समस्तीपुर के रास्ते मुझे छोड़ने के लिए ये सारे लोग स्कॉट कर रहे हैं। और ये वक्त आ गया है कि सारे शहर को आज परबत्ता में ये पता चला है कि हाको रथ हम पान के नारे किस तरह से गूंज रहे हैं सड़कों पे, और ये आंदोलन दिन ब दिन क्रांति का रूप लेता जा रहा है। मेरे साथ हीरामणि जी कल से हैं। हम लोगों ने 4-5 सभाएं की कल बेगूसराय में, खगड़िया में, और आज हम लोग निकल रहे हैं रोसड़ा के लिए। बकरी हसनपुर होते हुए हम रोसड़ा पहुंचेंगे। रोसड़ा से समस्तीपुर में 2-3 कार्यक्रम है, उसको करने के बाद आज रात में ही दरभंगा के लिए जाएंगे। क्या बूढ़े क्या बड़े सारे लोग साइकिल मोटरसाइकिल के साथ हमें विदा कर महिला प्रकोष्ठ श्रीमती हीरामणि देवी जी को माला से अपन स्वागत करेंगे। गुप्ता जैसा हो समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेरा नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता जैसा हो, नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता जैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता जैसा हो। जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेन से हो वहाँ हर हाल में पहुँचना है और समस्या दिखाना है जिन्हें हम लोग को 5 का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आरक्षण अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम उसको आगे जो बढ़ेंगे। हमारे अपने देता है कि गुप्ता जी के हाथ मजबूत करिए सब आदमी। वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता जैसा हो। आरक्षण लेंगे मुँह से तादाद में नहीं करता आरक्षण नेता कैसा है, आईपी गुप्ता जैसा हो। हाको रथ हम पान है, पान है हम पान है, हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस
वापस दो, कौन सो जाते का हमारा आरक्षण वापस दो, एक दिन से हमारा नेता कैसा हो, 5 मिनट आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 हमको रतन कौन है कौन है कौन है हमको रतन कौन है कौन है कौन है हमको रतन कौन है कौन है कौन है हमारा अधिकार वापस दो वापस दो वापस दो वापस दो वापस दो हमारा अधिकार वापस दो वापस दो वापस दो हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो वापस दो वापस दो हमें हमारा आरक्षण वापस दो वापस दो वापस दो कौन एकता जिंदाबाद 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 कौन एकता जिंदाबाद 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 मैं आप लोग को दिन रात आप सबों के लिए समय निकाल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि जब हम लोग आपके लिए समय निकाल रहे हैं, लगभग आज 54वां दिन है कि हम लोगों का कोई समय नहीं है कि खाना कब है, सोना कब है, रहना कब, टहलना कब है, घूमना कब है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग आप लोगों के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए हम लोग अपने समय को आप तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को भी आपके आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। से रिक्वेस्ट करके जब जाने की यह सिमरिया पार कर रहे हैं तो हम कहे थोड़ा समय दे दें, और रात बातचीत हुई थी
इसमें हमने विजय जी और मनोज जी से भी बातचीत किए थे। तमाम लोग से यही है कि हम चाहते हैं कि बेगूसराय का जो कार्यक्रम वह बिहार में दिखे, कि बेगूसराय बिहार में 1 नंबर में है और 1 नंबर में है। बेगूसराय में मेरी आबादी लगभग 2.25 लाख के करीब है और सातों विधानसभा पर अपनी जाति का एक विधायक तैयार कर सकते और एक सांसद बनाने की क्षमता हमारे बेगूसराय जिला में अपनी 5 जाति का। मेरा यह अनुरोध है युवाओं से और अपील भी है, आईपी गुप्ता अपने लिए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य और संस्कार के देने के लिए अपनी लड़ाई को जो ठाने हैं, इसमें हम लोग अधिक से अधिक बढ़ चढ़ की इनकी सफलता को अपनी सफलता मेरा कहना है जो अगले 1 तारीख का जो कार्यक्रम है, हम लोग अपने आपस में बैठ के जो 23 तारीख के जिला स्तरीय विस्तारित बैठक हम लोग बुलाए हैं, उसके बाद आईपी गुप्ता हो गया। उसी में मुखिया जी का सर पता नहीं ले लीजिए जो सलाम बना है। दोस्तों नमस्कार, मैं आईपी गुप्ता। आज हम लोग बेगूसराय में मिले हैं और एक छोटी सी बैठक यहाँ हुई है। उस बैठक में ये तय हुआ है कि बेगूसराय की टीम 23 तारीख को बैठेगी, 23 नवंबर को, और ये जो बैठक 1 दिसंबर को होने वाली थी रैली हाकोरा थम्पान की, अब ये तय किया गया है कि 8 दिसंबर को ये रैली को एक्सटेंड किया जाता है। सामूहिक निर्णय हुआ है और फिर 25 तारीख को विस्तारित बैठक होगी बेगूसराय टीम की, जिसमें मैं शामिल होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 85% एनडीए सरकार के पक्ष में सारे जगह वोटिंग करता है, बिना मांगे वोट देता है। हम इतना बड़ा सम्मान देते हैं, हमारे साथ चीरहरण हो गया। नीतीश जी ये मुद्दा क्यों न भारत सरकार में उठाएंगे? इस चीरहरण का वापसी कैसे होगा? इस समाज के लिए देश पैमाने पर मैसेज जा रहा है। आप देख लीजिए, भारत देश के सभी राज्य में आंदोलन हो रहा है, आप बिहार छोड़े नहीं। इस आंदोलन को इसमें अगुवाई करने में पीछा नहीं रहिए। हम लोगों से जहाँ तक सहयोग होगा, जिस क्षेत्र में हम कहा था सहयोगिया में, आपको तन मन धन से मदद करेंगे। साथ ही आंदोलन की शुरुआत हो गई है, आगे में झंडा लेकर खड़ा रहने का भी काम करेंगे। मैं आपको इस महादेव के मंदिर में आपको विश्वास दिलाता हूँ, भावना के साथ से रख के दिलाता हूँ। आप जहाँ कभी मिल जाइए, उनसे ऐसा सम्मान कीजिए। हमारे समाज का इतिहास है, यह विधवा समाज है, इसको बदलने का मौका मिल गया है। नीरज जी, अमित जी, आप जो जिला स्तर के युवा संगठन के
जितने भी प्रभारी है कार्यकर्ता है, युवा ही युद्ध की वेदना को समझता है और युद्ध में होनी चाहिए एक अहम भूमिका होती है। इसलिए आप लोग आगे बढ़ाइए, हम लोग आपको फिर थपथपाने के लिए दोनों हाथ से तैयार है। ग्रामवासी वार्ड नंबर 44 नगर निगम सहरसा की ओर से तमाम युवाओं का खुला आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आगे बढ़ने के लिए नमस्कार देता हूँ। जय हिंद, जय आरपी गुप्ता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जागा जागा पान भैया क्रिया के बीच में आप है तो आरक्षण का है तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आज बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग ने अंबेडकर विचार मंच के है तो दबाव में आखिर सारे विभागों को लेटर भेज दिया गया और लेटर भेज करके आज हमारे समाज के बच्चे को विभिन्न जो 69वीं का जो अगर एग्जाम देता उसमें है तो हमारे समाज के बच्चे ने क्या किया, वह एग्जाम को क्वालिफाई कर गया है ना। ये Tier 2 की 3 की मैं बात कर रहा हूँ, महाविद्यालय की मैं बात करता हूँ। अभी जो है सो ITI का जो है सो इंस्ट्रक्टर की बहाली में एक बच्चा जो है वो है तो पूरे बिहार में है तो SC रैंक में क्वालिफाई किया गया, उसको भी है तो रोक दिया गया। वो बरौनी का है, बेगूसराय का ही लड़का था जिसको बहाल होना था मुंगेर में। आखिर ये कब तक ये चलती रहेगी? हमारा पान समाज का भी अगर नेता आज देश के सदन में होता तो शायद हमारी बातों को है तो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के जो मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं वो जरूर सुनते। और मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो समान प्रशासन का जो लेटर है, आप उस लेटर को पुनः है तो उस पर विचार करिए और विचार करने के बाद जो 69वीं का जो आपने रिजल्ट दिया है और उसमें तांती तत्वा जाति के बच्चे को आपने है तो वंचित कर दिया है मेंस का रिजल्ट देने से, और विभिन्न विभागों में जो आपने जो है तो रिजल्ट देना बंद कर दिया, उसका मेरिट जो रोक दिया है, उसको पुनः समीक्षा बैठक करके अभी तो 2-3 दिन पहले है तो राजस्थान का लेटर आया है, राजस्थान सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर है, उसका है तो उसको संज्ञान लेते हुए हमारे समाज के बच्चे को है तो पुनः आप है तो एक बार है ना उसको देखने का काम करिए। एक आखिरी सवाल है, 2025 का चुनाव जो है आपके सर पे है। सर हाँ बोला। इसके लिए जो है आप कितने मजबूती के साथ जो अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं? देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, मैं तमाम लोगों को यही कहना चाहता हूं और मैं सरकार को भी ये है ना आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे समाज को 2025 से पहले आप है तो पुनः जो है तो आप SC में बहाल करिए, और SC में बहाल करने के जो सरकार अगर हमारे समाज को है ना SC में बहाल करेगी, हमारा समाज है सो पूरा है तो तन मन धन से उसको है ना सपोर्ट करेगी। अब रह गई बात मान के चलिए अगर हमारे समाज को अगर आप है तो अनदेखा करिएगा तो हमारी भी जनसंख्या 50 लाख है करीब में, हमारा भी वोट है तो सरकार के आंकड़ा के अनुसार तो हमारा वोट लगभग 2.5-3% है। तो हम आपको है तो 3% वोट आपको नहीं देंगे, इसीलिए नहीं देंगे कि हमारे है तो अरे सुरक्षित क्षेत्र जो है सो बिहार विधानसभा में 40 गो है, 40 को मान चलिए क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र पर हमारे जात के लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन 40 के बाद तो 203 बचता है ना, 203 सीट पर तो हमारा समाज का लोग खड़ा होगा और खड़ा होकर के 5,000-10,000 वोट काट करके सो आपको हरा देगा। और जानते हैं विधानसभा चुनाव में तो मान चलिए 0.5% और 1% का ही तो अति डिफरेंट अगर हो गया वोट में, अगर मान चलिए हो गया तो कहीं न कहीं आपकी सरकार है तो किसी को कुर्सी पर जा सकता है और कोई कुर्सी से सत्ता से बेदखल हो सकता है, ये चीज भी हो सकता है। तो हम इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर जो सरकार बिहार में और देश में अभी NDA की सरकार है,
मैं नरेंद्र मोदी जी को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे समाज को अगर पुनः जो है सो पान का आरक्षण अगर आप दिला देते हैं, अगर वो बहाल करा देते हैं, तो हमारा समाज आपको 2015 से पहले भी कहने का मतलब है कि वोट देने का काम किया है और आपको पुनः वोट देगी। अगर आप हमारे समाज को अगर है सो अनदेखा करिएगा तो हम लोग भी आपको है सो 2025 का जो आसान चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, उसमें हमारे जात के लोग है सो खड़ा है, तो हम लोग अपना जो भी हमारा है सो टोटिया मंगरा बुरबके लोग है, सुरबके है, उसको क्या करेंगे, हम लोग है सो खार करेंगे और उसी पर वोट देंगे। अपना वोट अपने बेटे को, अपने भाई को क्या जरूरत है हम किसी को देंगे? हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हमारा ये पान समाज पैदा लिया है। अरे हम लोग का हमारा अधिकार नहीं है, हमारा मौलिक कर्तव्य है भाई, जो है सो हमारे आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारे आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा आरक्षण वापस दो, वापस